हिर्शचस्प्रंग बीमारी एक रेयर डिसऑर्डर है जो बड्डी आंत को अफेक्ट करती है। ये कंडीशन बर्थ से ही प्रेजेंट होती है और स्टूल पास करने की एबिलिटी को हिंडर करती है। प्रॉब्लम ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के एक सेगमेंट में नर्व सेल्स एब्सेंट होते हैं। ये नर्व सेल्स बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि ये मसल्स को कंट्रोल करते हैं जो बॉवल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन को एक ट्यूब की तरह इमेजिन करो जो वेस्ट को बॉडी से बाहर पुश करता है। हिर्शचस्प्रंग बीमारी में इस ट्यूब के एक पार्ट में नेसेसरी नर्व्स नहीं होते, जिसकी वजह से स्टूल के नेचुरल मूवमेंट में डिसरप्शन आता है। एज अ रिजल्ट स्टूल स्टक हो जाता है और ये ब्लॉकेज कई कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। हिर्शचस्प्रंग बीमारी की सिवेरिटी डिपेंड करती है अफेक्टेड सेगमेंट की लेंथ पे। अ लॉन्गर सेगमेंट लीड्स टू मोर सिवियर सिम्टम्स और कुछ केसेस में पूरी लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो सकती है। ये कंडीशन न्यूबॉर्न के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करती है एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एसेंशियल है। दे कैन प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। कॉजेज और सिम्टम्स को समझना इस डिजीज के इफेक्टिव मैनेजमेंट की तरफ फर्स्ट स्टेप है। दिस नॉलेज पेरेंट्स एंड केयरगिवर्स को एम्पावर करता है टाइमली मेडिकल हेल्प सीख करने के लिए। हिर्शचस्प्रंग बीमारी इन्फेंट्स और ओल्डर चिल्ड्रन में डिफरेंटली मैनिफेस्ट होती है। इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्रूशियल है। न्यूबॉर्न्स में मोस्ट कॉमन सिम्टम है मेकोनियम पास करने में फेलियर, जो कि फर्स्ट बॉल मूवमेंट होता है एंड शुड अकर विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। इन्फेंट्स में अदर साइंस इंक्लूड अ स्वोलन बेली, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, जो कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस दिखे तो इमीडिएटली एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। अर्ली डायग्नोसिस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकता है। ओल्डर चिल्ड्रन डिफरेंट सिम्टम्स डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जहां चाइल्ड स्टूल पास करने के लिए स्ट्रगल कर सकता है डिस्पाइट स्ट्रेनिंग। अदर सिम्टम्स इंक्लूड अ स्वोलन बेली, पुअर वेट गेन एंड फटीग। ये सिम्टम्स चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका चाइल्ड इनमें से कोई भी सिम्टम्स एग्जिबिट करे तो एक पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें। दे कैन असेस द सिचुएशन एंड रेकमेंड अप्रोप्रिएट टेस्ट्स। रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट हिर्शचस्प्रंग बीमारी को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए की है। हिर्शचस्प्रंग बीमारी का डायग्नोसिंग सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। डॉक्टर्स एक फिजिकल एग्जाम के साथ स्टार्ट करते हैं। स्वेलिंग के लिए एब्डोमेन को एग्जामिन करते हैं एंड एनल एरिया को चेक करते हैं फॉर एनी एबनॉर्मैलिटीज। ये इनिशियल असेसमेंट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस को गाइड करने में हेल्प करता है। रेक्टल बायोप्सी एक क्रूशियल डायग्नोस्टिक टूल है। इसमें रेक्टम से एक स्मॉल टिश्यू सैंपल लेना होता है, जिसे फिर माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया जाता है। स्पेसिफिक नर्व सेल्स का एब्सेंस डायग्नोसिस को कॉन्फर्म करता है। एन एब्डोमिनल एक्सरे एक और हेल्पफुल टूल है। ये इंटेस्टाइन में किसी भी ब्लॉकेज को रिवील करता है। ये इमेजिंग टेक्निक अफेक्टेड एरिया की एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है एंड कंडीशन की सिवियरिटी डिटरमिन करने में हेल्प करता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट्स चाइल्ड की मेडिकल हिस्ट्री के साथ कंबाइन होकर हिर्शचस्प्रंग बीमारी के प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 4, हिर्शचस्प्रंग बीमारी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सर्जरी हिर्शचस्प्रंग बीमारी के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसमें इंटेस्टाइन के अफेक्टेड सेगमेंट को रिमूव करना होता है। सर्जन फिर हेल्थी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये प्रोसीजर नॉर्मल बाउल मूवमेंट्स के लिए अलाउ करता है। कुछ केसेस में एक टेम्पोरेरी कोलोस्टमी नेसेसरी हो सकती है। इसमें वेस्ट रिमूवल के लिए एब्डोमेन में एक ओपनिंग क्रिएट करना होता है। कोलोस्टमी इंटेस्टाइन को हील होने देती है फाइनल सर्जरी से पहले। मेडिकेशन सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्प कर सकती हैं बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। लैक्सेटिव्स स्टूल को सॉफ्टन करते हैं, फैसिलिटेटिंग ईजियर पैसेज। एनेमास भी बोवल को क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। ये मेडिकेशंस कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी एडजस्टमेंट्स भी सिम्टम्स मैनेज करने में रोल प्ले कर सकते हैं। अ हाई फाइबर डाइट बोवल मूवमेंट्स को इम्प्रूव कर सकती है। एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक भी एसेंशियल है। ये डाइटरी चेंजेस बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 5, टाइमली ट्रीटमेंट के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना। हिर्शचस्प्रंग बीमारी का टाइमली ट्रीटमेंट क्रूशियल है। इट अलाउज चिल्ड्रन टू लिव नॉर्मल हेल्थी लाइव्स। सर्जरी के बाद ज्यादातर चिल्ड्रन बाउल फंक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं।
They can enjoy a regular diet and participate in activities without discomfort. Follow-up care progress monitor करने के लिए essential है. Regular checkups ensure करते हैं कि child का digestive system properly function कर रहा है. ये checkups किसी भी potential complications को भी address करते हैं. While Hirschsprung बीमारी initial challenges pose कर सकती है, early diagnosis and treatment hope offer करते हैं. With proper medical care, children इस condition को overcome कर सकते हैं. They can grow and thrive, leading fulfilling lives. Remember, early intervention Hirschsprung बीमारी वाले children के लिए a brighter future unlock करने के लिए की है.